देखिए भैया राम राम, आपका मैं त्रिकोणीय अनुपातों में संबंध बता रहे हैं। आप इसको लर्निंग कर लीजिए। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तीन ही चीज याद रखना है, साइन थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू 1। और अगर साइन थीटा पूछेगा तो ये इसमें गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो भाग दे। उधर में समझ रहे हैं ना, दायां पक्ष में तो 1 बटा कोसेक थीटा होगा। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। ठीक इसी प्रकार इसको भी कहेंगे काश थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। काश थीटा निकालेंगे तो 1 बटा सेक थीटा होगा, और सेक थीटा निकालेंगे तो 1 बटा काश थीटा होगा। उसी प्रकार tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर 1 होगा। ये tan थीटा पूछेगा तो ये गुणा करा है, इधर जाएगा तो भाग देगा, 1 बटा काट थीटा होगा। और काट थीटा पूछेगा तो काट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा होता है। और यहाँ भी है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा काट थीटा होता है, काट थीटा बराबर काट थीटा 1 बटा साइन थीटा होता है। इतना आपको लर्निंग होना चाहिए। इसके साथ आगे हम चलते हैं। यहाँ पर पहले समझिए, 0 लिख दिए हैं, 1 लिख दिए हैं, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, और सब में हम 4 से 4 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ लिख दिए 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। अब समझिए, 0 में 4 से भाग दे रहे हैं, 0 में 4 से भाग दे रहे हैं और वर्गमूल ले रहे हैं तो 0 होगा। 0 का वर्गमूल 0 होगा तो साइन 0 अंश का मान 0 होगा। और इसको निकालना है, साइन 30 अंश का मान निकालना है तो कैसे होगा, 1/2 होगा। कैसे आ रहा है, 1/4 का वर्गमूल निकाल दीजिए तो आपका 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसका वर्गमूल निकालिए तो 2 करें 2 मतलब 2, ये 2/4 है, इसे कटाएंगे तो 1/2 होगा। इसका वर्गमूल लेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, और 2 जो है 2 का वर्गमूल √2 होगा। ध्यान दीजिए। ठीक उसी प्रकार ये √3 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 4 में 4 से भाग दे 1 होगा, और 1 का वर्गमूल तो 1 होगा। ठीक है, अब रटिए, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2 होगा, साइन 90 अंश का मान 1 होगा। अब हमको काश को निकालना है तो बस इतना ही करना, ये लर्निंग हो गया। तो यहाँ पर जो बीच वाला मान है इसी तरह छोड़ दीजिए, इसको पलट कर दीजिए, इसको ये बगल लीजिए, ये एक स्थान, और दूसरा ये है यहाँ पर देख लीजिए। सबसे सट तरीका यही है। और 0 लास्ट रहे तो 0 यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर जो है इसके स्थान पर 1/2 कर दीजिए तो आपको काश का हो जाएगा। आपका टाइम का कैसे निकलेगा, तो 0 में 1 से भाग दीजिए, 0 में 1 से भाग देंगे तो आपका 0 होगा। इसे भाग दीजिए, इसे भाग दिए, अंश बटा हर है। देखिए फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड एंड थर्ड, अर्थात 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3। इसमें डिवाइड कीजिए, 1/√2 1/√2, तो दोनों बराबर हैं, अंश हर, तो कट कर वो होगा 1, कटेगा तो 1, घटेगा तो 0, याद रखना। ठीक उसी तरह से डिवाइड करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, √3 होगा, √3 होगा, और ये हो जाएगा 1 में 0 से भाग दो तो इन्फिनिटी अपरिभाषित होगा, अनंत होगा। ये इतना मान आपको याद रखना है। अगर सवाल आ जाता है इसी पर, बाकी और है इसी तरह। काट थीटा निकाल लीजिए, काट थीटा है, सेक थीटा काट है, ये आपका सेक हो जाएगा। और एक है कोसेक। कैसे निकालेंगे, अब एक tan है, बीच वाला मान इसी तरह लिख दीजिए, और tan ये अनंत है तो यहाँ अनंत यहाँ आ जाएगा, ये मान है यहाँ आ जाएगा, ये लास्ट से लिए है तो यहाँ लास्ट आ जाएगा, और ये इसके जगह पर चला जाएगा। अब सेक कैसे निकालेंगे, तो काश का उल्टा यहाँ पर देखिए, काश बराबर 1/सेक होता है, तो 1/सेक होता है, इसका उल्टा तो 1 में 1 से भाग दीजिए तो 1 होगा। फिर इसके उल्टा कीजिए तो 2/√3 हो जाएगा, इसके उल्टा कीजिए तो 2 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, और 1/0 ये अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक उसी तरह इसको ले लीजिए, यहाँ पर ये आपका 2 हो जाएगा, यहाँ √2 यहाँ रहेगा, और ये हो जाएगा 2/√3 यहाँ पर हो जाएगा 1। इधर सबका मान निकल गया।
अगर इस पर सवाल आता है तो कैसे आप हल करेंगे, एग्जाम्पल ले लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट बुक से ही दिया जाए सवाल, अगर फॉर्मूला ही याद आपको हो तो सवाल अनेक बन जाएगा। साइन 30 अंश प्लस कास 60 अंश का मान ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे? साइन 30 अंश का मान कितना होता है, देख लीजिए 1/2 है, 1/2 यहाँ पर रख दीजिए, प्लस कास 60 अंश का मान कितना होता है, इसका मान 1/2 होता है, यहाँ पर रख दीजिए। ये अब साधारण भिन्न जैसा हो गया, साधारण भिन्न का मतलब साधारण जोड़ जैसा हो गया। हर बराबर अंश को जोड़ दीजिए, 2 हो जाएगा, 1 + 1 = 2/2 कट जाएगा तो 1 होगा। यही आपका आंसर होगा। इसी तरह का सवाल दिया है, आप बनाते रहिए, हमारे वीडियो को देखिए और इसको लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए।